नमस्कार, मैं हूं पंकज विश्वास और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल डेली हिंदी। बीते कल 20 जून तारीख को पश्चिम बंगाल के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांतो मजूमदार को गिरफ्तार किया था। किसने गिरफ्तार किया था? गिरफ्तार किया था कलकत्ता के पुलिस ने। क्यों गिरफ्तार किया था? पश्चिम बंगाल के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार का अपराध बस इतना था कि वो एक डॉक्टर रजत शुभ्रो बनर्जी उनके घर जा रहे थे और रजत शुभ्रो बनर्जी का घर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय के भतीजे अभिषेक बनर्जी, जो कि एक सांसद है डायमंड हार्बर लोकसभा केंद्र से, उनके घर के पास ये डॉक्टर रजत शुभ्रो बनर्जी का घर है। रजत शुभ्रो बनर्जी के घर सुकांतो मजूमदार जा रहे थे, ये उनका अपराध था, ऐसा पुलिस का कहना है। भारत में आप एक सांसद के बगल वाले घर में रहने वाले इंसान से मिल नहीं सकते हैं, ये पश्चिम बंगाल के पुलिस का आरोप है। समस्या ये हुई कि जब सुकांतो मजूमदार रजत शुभ्रो बनर्जी से मिलने जा रहे थे तो उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड थे। चूंकि वो Z+ सिक्योरिटी उनको मिलता है, वो 2 दफ्तर के मंत्री हैं, प्रतिमंत्री हैं और भाजपा के अध्यक्ष हैं, इस हिसाब से उनको Z+ की सिक्योरिटी मिलती है। तो पश्चिम बंगाल के कलकत्ता के पुलिस का कहना है कि आप सिक्योरिटी के साथ तामझाम लेकर हाई प्रोफाइल जोन में नहीं घुस सकते हैं। पश्चिम बंगाल हो या भारत के किसी भी कोने में हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी जोन में आप सिक्योरिटी लेकर नहीं जा सकते, ये हमने पहली बार सुना है। हालांकि कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में ममता के शासन में बहुत कुछ हो रहा है जो हम पहली बार सुन रहे हैं। उस मामले में भी बताएंगे, पहले कल का वाकया आप सुन लीजिए। इसके बाद सुकांतो मजूमदार ने कहा कि ठीक है, अगर मेरी सिक्योरिटी से आपको आपत्ति है, मुझे तो सिर्फ डॉक्टर बाबू से मिलने जाना है, तो मैं पैदल चला जाता हूं। फिर भी उनको रोका गया, कहा गया कि डॉक्टर बाबू घर पे नहीं है। हालांकि डॉक्टर बाबू ने, रजत शुभ्रो बनर्जी ने खुद फोन करके सुकांतो मजूमदार को बुलाया था। उन्होंने फिर फोन किया सुकांतो मजूमदार को और बोला मैं घर में ही हूं, आप आ जाइए। सुकांतो बाबू ने बोला कि देखो पुलिस मुझे आपके घर पे जाने नहीं दे रही है। उसके बाद डॉक्टर साहब खुद आए सुकांतो मजूमदार को लेने। जब पुलिस का ये घटियापन सामने आ गया तो पुलिस ने क्या किया, डॉक्टर साहब और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार दोनों को हिरासत में ले लिया। 2 बजे 2:30 बजे का वाकया है 20 तारीख के। और उसके बाद रात 8:30 बजे तक सुकांतो मजूमदार को कलकत्ता पुलिस का जो हेडक्वार्टर है लाल बाजार, वहां उनको रखा गया। उसके बाद 8 बजे के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। ये आप सोच सकते हैं कि ये डॉक्टर साहब का यहां मामला क्या है। ये वही डॉक्टर है जो ममता बनर्जी को इस बार लंदन में मार्च महीने के आखिरी सप्ताह, शायद वो तारीख 27 की रात होगी, वो हालांकि लंदन में हुआ था तो भारत के डेट से हालांकि कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन मान लीजिए कि आप 27-28 मार्च की यह घटना है। वो लंदन में ममता बनर्जी को केलॉग कॉलेज में जिन लोगों ने उनका विरोध जताया था, उनमें से एक थे ये डॉक्टर रजत शुभ्रो बनर्जी। उस समय वो वहीं लंदन में रहा करते थे और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का घर का डिस्टेंस बहुत कम है। ये हरीश मुखर्जी रोड और हरीश चटर्जी रोड पासापासी अगल बगल के 2 रास्ते का मामला है और वहीं पे रहते हैं ये डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अब रिटायर हो चुके हैं। वो लंदन के लिवरपूल में करीब 2 दशक से ज्यादा समय, 25 साल काम कर चुके हैं। अब बेचारे रिटायर होकर कलकत्ता आ चुके हैं। ममता बनर्जी को यह पता चल गया है। अब ममता बनर्जी की पुलिस इस डॉक्टर साहब को छोटे छोटे मामलों में तंग कर रही है, ऐसा डॉक्टर साहब का कहना है। डॉक्टर साहब से मेरी कल बातचीत हुई थी। डॉक्टर साहब ने कल मुझे बताया कि अपने ही घर में घुसने से कभी कभी पुलिस उनको डाइवर्ट कर देती है। आप इस रास्ते नहीं, इस रास्ते से नहीं जा सकते, उस रास्ते से आपको जाना होगा। पुलिस उनको डाइवर्ट करती है। उनको गाड़ी को पार्किंग, घर के सामने गाड़ी पार्किंग रखने में समस्या है। इकलौते सांसद अभिषेक बनर्जी है जिनको इतनी सिक्योरिटी मिलती है। ममता बनर्जी से ज्यादा सिक्योरिटी लेते हैं अभिषेक बनर्जी, ऐसा बीजेपी का कहना है। हालांकि उनके घर के सामने पुलिस पोस्टिंग है, उस घर के सामने से जाने से ही लोगों को पूछताछ करना पड़ता है। उनको छोड़कर पश्चिम बंगाल में और कोई ना टीएमसी के, ना भाजपा के और ना ही कांग्रेस के कोई सांसद है जिनके घर के सामने इतना कड़ा पुलिस पोस्टिंग होता है। आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस मिलता है अभिषेक बनर्जी को। क्यों मिलता है पता नहीं,
किसी भी ममता बनर्जी के और सारे भतीजे हैं, आकाश बनर्जी है, और भी सारे भतीजे हैं जिनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, हाँ आवेश बनर्जी करके एक भतीजे हैं, किसी भी ममता बनर्जी को भाईपो को भतीजे को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है। जब सुकांतो मजूमदार छूट कर आए, उन्होंने एकदम तंज कसा ममता बनर्जी पर, और क्या कहा जरा आप सुनिए। ठीक है, मैं आई एम ए पॉलिटिकल लीडर। जिस तरीके से डॉक्टर राजेश सुब्रो बनर्जी को, जिन्होंने 25 साल यूके में फेम के साथ डॉक्टरी की है, उनको जिस तरीके कॉलर से पकड़कर, मारकर, पीटकर उनको उठाया गया, जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, और उनको आप सबको जानकारी होगी, ही इज नॉट ए इंडियन सिटीजन नाउ, वो यूके के सिटीजन है, यूके का पासपोर्ट है, फिर भी उन्हें जिस तरीके से उठाया गया और इस तरीके से उनकी अपमान की गई, एक पूरे डॉक्टर समाज की अपमान है। पूरे विदेश में भी डॉक्टर देख रहे हैं कैसी हालत पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने बना दी है। दादा, आप एक सेंट्रल मिनिस्टर है, विदाउट परमिशन, विदाउट आपके जो सिक्योरिटी पर्सन है उनके बिना आपको कोलकाता पुलिस की गाड़ी में उठा के लाया गया, ये कितना उचित है? देखिए, पश्चिम बंगाल पुलिस के लिए 2 जान कीमती है, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार की जान, इनके परिवार की। बाकी किसी के साथ कुछ भी हो जाए, बलात्कार हो जाए, रेप हो जाए, मर्डर हो जाए, पश्चिम बंगाल पुलिस की कोई उसमें इम्पोर्टेंस ही नहीं है। मुझे पुलिस के गाड़ी में बैठा के लाया गया विदाउट माय सिक्योरिटी। पुलिस की गाड़ी की कांच खुली हुई थी, क्योंकि नॉन एसी गाड़ी थी, स्वाभाविक है कांच खुला रहेगा, कोई भी आके गोली मार सकता था, चाकू भी मार सकता था। क्या करेगा पुलिस में विंडो के पास खड़ा, विंडो पे पास बैठा हुआ था। It is the total violation of the security norm of a person who has been protected by the central government through the jet category security. आपने अमित शाह को इसकी जानकारी दी है? अभी देंगे, अभी बाहर निकला हूँ मैं, पूरी तरीके से विस्तार से इसको लेकर हम माननीय गृह मंत्री जी को भेजेंगे। एक चिट्ठी आपके नाम से गई है? एक चिट्ठी गई है, उसमें तो हमने प्रिलिमिनरी भेज दिया है। आगे जो ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुआ है पूरा, उस विषय में रिपोर्ट भेजेंगे, उसको भी रिपोर्ट भेजेंगे। हाल की 10 दिन की घटनाओं को देखें तो 2 बार आप जेल जा चुके हैं। नहीं, यही डेमोक्रेसी है ना पश्चिम बंगाल की। इसलिए ममता बनर्जी बोलती है ना, हम इमरजेंसी डे नहीं मनाएंगे। क्यों बोलती है? क्योंकि इमरजेंसी तो वो लगा के बैठी हुई है। अगर किसी इलाके में आप नहीं जा सकते अकेला, ऐसा नहीं कि मैं कार्यकर्ता लेके जा रहा था, मैं अकेला विथ माई सिक्योरिटी जा रहा था। हाँ, हाई सिक्योरिटी जोन होता है, हमें समझ में आता है, तो वहाँ पे कुछ नॉर्म्स होते हैं कि आप सिक्योरिटी लेके नहीं जा सकते, या मेरा सिक्योरिटी गन रखकर बिना आर्म्स जा सकता है। बहुत सारी जगह में ऐसे रूल्स है, हम मानते भी है। राजभवन में घुसते हैं विदाउट आर्म्स, घुसते हैं हमारे सिक्योरिटी, तो ऐसे नियम हो सकते हैं। अभिषेक बनर्जी बड़े व्यक्ति हैं, देश को बहुत सारा ओलंपिक गोल्ड दिया है, नोबेल पुरस्कार दिया है, तो उनकी तो सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सुरक्षा नहीं रहेगा तो मुश्किल हो जाएगा ना। घर में स्विमिंग पूल है, एस्केलेटर है, इसका फोटो निकल जाएगा, वीडियो निकल जाएगा, तो इसीलिए रोका जाता है लोगों को आजू बाजू में जाने से। अभिषेक, यहाँ पे एक एमपी है और आप एमपी के साथ में मिनिस्टर हैं। अगर कैटेगरी वाइज सिक्योरिटी की बात करें तो आपका ज्यादा बनता है। एकदम ज्यादा है, कानून के हिसाब से ज्यादा है, लेकिन यह कानून चलता तो नहीं है। अब मालूम नहीं, बांग्लादेश या पाकिस्तान के कानून में लिखा हुआ होगा अभिषेक बनर्जी ज्यादा हायरार्की ऊपर होते होंगे, इसलिए यहाँ पे इंडिया का कानून कहाँ चलता है। कल मेरे साथ वहाँ पे जो हुआ डायमंड हार्बर में, बजबोज में, तो कानून के अधिकार क्षेत्र में था क्या। आज पश्चिम बंगाल दिवस हम मना रहे हैं, हमें वो भी मनाने नहीं दिया जा रहा है। इज इट ए डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में ऐसा होता है क्या? आज के दिन 1947 में इसी तारीख को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अगुवाई में बंगाल के, उस समय के बंगाल का यूनाइटेड बंगाल जो था, उस प्रोविंस के पश्चिम प्रांत के लोगों ने, जितने भी चुने हुए नुमाइंदे थे हिंदू 58, उन्होंने वोट देकर पश्चिम बंगाल स्थापना की नींद रखी थी। इस दिन को आप स्वीकार नहीं करेंगे, हिस्ट्री को भूला जाए तो पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान जैसे मुगल काल के बाद, यानी इस्लामिक शासन के पीछे वाला अध्याय जो है, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, इसको स्वीकार नहीं करता, इस हिस्ट्री में उनको पढ़ाया नहीं जाता। उसी तरह ममता बनर्जी बंगाल की हिस्ट्री में परिवर्तन कर रहे हैं, पाकिस्तानीकरण कर रहे हैं। अब आपको एक और मैं बात बताता हूं, जो काफी सेंसिटिव मुद्दा है, आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पश्चिम बंगाल का जगह है दीघा, ये पूर्व मेदिनीपुर जिला में आता है। ये दीघा एक सी बीच है, पश्चिम बंगाल का सबसे लोकप्रिय समुद्र का जो एरिया है वो है दीघा। और इस सी बीच सिटी में ममता बनर्जी के प्रशासन ने एक
मंदिर की तरह दिखने का एक स्ट्रक्चर बनाया है, जिसका नाम उन्होंने दिया है जगन्नाथ धाम। आप लोगों को पता ही होगा कि हिंदू धर्म में 4 धाम है, उसमें से एक है तीर्थ यात्रा का जगन्नाथ धाम, जो उड़ीसा में है। एकदम उसी की तरह डुप्लीकेट एक मंदिर बनाया गया है। लेकिन ममता बनर्जी ने उस मंदिर को मंदिर नहीं कहा है ऑफिशियली, सरकारी डॉक्यूमेंट में उस मंदिर का नाम है जगन्नाथ धाम कल्चरल सेंटर। मैं पिछले ही सप्ताह में उस जगह से घूम के आया हूं, मंदिर के मैंने दर्शन किया। अब मंदिर कहिए या कल्चरल सेंटर, इस मंदिर जो नया नवेला मंदिर ये खुला है, इसी मतलब 1 महीने पहले, 1 महीने का वाकया है, पिछले महीने ये मंदिर का द्वार उद्घाटन हुआ था। उसके बाद से ये मंदिर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। पूरा एक कह सकते हैं कि मंदिर एक हॉट टॉपिक है पश्चिम बंगाल में। अब इस मंदिर का प्रसाद कहां से आएगा आपको मालूम है? मुसलमानों के दुकान से। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूरे राज्य में बहुतों मिठाई की दुकानों को टेंडर दिया है कि वहां से पश्चिम बंगाल की सरकार मिठाई खरीदेगी और उस मिठाई को इस जगन्नाथ कल्चरल सेंटर बोलिए या जगन्नाथ मंदिर बोलिए, जगन्नाथ धाम बोलिए, ये दीघा का जो मंदिर है, उस मंदिर के प्रसाद के नाम के तौर पे इसको चिपकाया जाएगा। हालांकि ये प्रसाद मंदिर में जाएगा कि नहीं जाएगा ये सरकार ने नहीं बताया, लेकिन पूरे राज्य में मिठाई के दुकानदारों को टेंडर दिया गया है कि आपको एक गौजा बोल के एक मिठाई आता है, मैदा से बनता है, वो गौजा मिठाई पैकेट बना के चिपकाना है। और ये मिठाई के दुकानदारों में से ज्यादातर बहुत सारे मुसलमान दुकानदार हैं, मुसलमान कारीगर हैं, जिनको ये टेंडर मिला है। अब हिंदुओं की आस्था आहत हुई है, ऐसा भाजपा का आरोप है। और सोचिए, हिंदू धर्म के मंदिर के नाम पे, प्रसाद के नाम पे मिठाई चिपकाया जा रहा है मुसलमानों के दुकान से। क्यों? हिंदू कम पड़ गए हैं पश्चिम बंगाल में? ऐसा कहना है भाजपा का, और कहना जायज भी है। सोचिए, धार्मिक आस्थाएं अपनी अपनी जगह पे होती है। जैसे मुसलमानों में रमजान महीने में गैर मुस्लिमों से खाना खाने पर भी पाबंदी है, ऐसा मैंने सुना है। जो सही है नहीं है वो या गलत है ये बात, ये तो धार्मिक मामलों के जानकार बताएंगे, लेकिन मेरे मुसलमान दोस्तों ने बताया कि ऐसा उन लोगों में रीति है, रिवाज है। और ये रीति रिवाज वो बखूबी रमजान महीने में पालन करते हैं। और जब हिंदुओं के आस्था पे सवाल उठ रहा है, तब ममता बनर्जी चुप है। ममता बनर्जी के प्रशासन ने ही ये ऑर्डर दिया है। आप सोचिए कि यही काम अगर मुसलमान के रमजान महीने में होता, उनके त्योहारों के साथ ये छेड़खानी होती। लेकिन बंगाल है, ये तो पश्चिम बंगाल है, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम ममता बंदोपाध्याय है, जो हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों को पसंद करती है, ऐसा उनके खिलाफ आरोप है। और सिर्फ यही नहीं, कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल में कलकत्ता के सटे एक इलाका है महेशतला, वहां पे एक घटना घटी है। वहां पे एक मंदिर के सामने चबूतरे में एक तुलसी मंच है, तुलसी माता का एक मंच है। वहां पे तुलसी पौधा को वहां पे हटाने के लिए एक समुदाय के लोगों ने वहां पे काफी धरना प्रदर्शन किया। उन लोगों ने बताया कि मंदिर के बाहर एक विशेष धर्म संप्रदाय के एक लड़के का वहां पे एक दुकान हुआ करता था। मंदिर कमेटी का कहना है वो जगह मंदिर कमेटी की है। ये लेके दोनों तरफ में, दोनों गुटों में एक झगड़ा हो गया। वहां पे तुलसी मंच को तोड़ने का कोशिश हुआ। इसको लेके दो संप्रदायों के बीच में काफी समस्या, एक तनातनी का माहौल बन गया। अब उसमें ममता बनर्जी का एक बयान आया। ममता बनर्जी कहती है कि गरीब मुसलमान के दुकान को जबरदस्ती क्यों हटाया गया, यहाँ पे जगह जगह पे तुलसी रख के तुलसी का अपमान किया जा रहा है। सोचिए, ये है ममता बनर्जी का बंगाल, और ये है बंगाल में हिंदुओं की स्थिति। अब इस बारे में आपका क्या राय है, ये कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी से जुड़ा जितना भी खबर है, यहाँ बंगाल में हिंदुओं की हालत क्या है, इस बारे में हम आए दिनों वीडियो बनाते हैं और आपके सामने इस तरह के वीडियो हम लाएंगे। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर कल नए वीडियो के साथ।